अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करेंगे कि 81 ओवर 4 और 64 के दरमियान तीन ज़रबी वस्त मालूम करें। जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज जो 7.3 की थी उसके लास्ट क्वेश्चन जिस तरीके से किए थे, वहां पे हमने मुश्तरका फर्क निकाला था, लेकिन डिफरेंस के नाम से उसे डी का नाम दिया था। जबकि इसमें एक डिफरेंस होगा, डिफरेंस तो निकलेगा लेकिन वो आर होगा। और यहाँ पे जरबी वस्त का जो जर्नल फार्मूला है ना, जर्नल टर्म का जो फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास होगा जरबी वस्त का जर्नल टर्म के लिहाज से हम मालूम करेंगे। तो वो फार्मूला होगा ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने अपना क्या करना है, आंसर निकालना है। उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी, लाइक के दरमियान तीन जरबी वस्त। अब तीन जरबी वस्त का हमें पता नहीं है कौन सी होंगे, लेकिन हम उनको फर्ज कर लेंगे। लेकिन फार्मूला ये मैं लिख देता हूं कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्ज किया कि तीन तीन जरबी वस्त हमारे पास कौन कौन से आ गए। एक को जी, क्योंकि जी का फार्मूला होता है, फार्मूले में जरबी वस्त जियोमेट्रिक मीन का हमने पढ़ा था, तो हम जी से ही कंसीडर कर लेते हैं। एक आ गया G1, दूसरा G2 और तीसरा आ गया हमारे पास G3। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्ज कर लिया हमने तीन जरबी वस्त। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है 81 ओवर 4 और 64 के दरमियान लिखने, तो तब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। अब हम लिख देते हैं 81 ओवर 4 और 64 के दरमियान आएंगे, तो पहली टर्म क्या हमारी G1, G2, G3 और लास्ट टर्म हमारी क्या आ गया 64। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन हमें ये बताया गया कि 81 और 64 के दरमियान तीन जरबी वस्त हैं, तो 81 और 4 और इसी तरीके से हमारा क्या होगा G1, G2, G3। एक हम लिख सकते हैं एक जरबी सिलसिला है, जैसे उसमें वस्ती सिलसिला लिखा था। सिलसिला है। तो अब हमने फार्मूला लिखा था, हमने किस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना था। मैंने फार्मूला पहले बता दिया कि ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या आ गया इसका, ये जर्नल टर्म के लिहाज से हमारा फार्मूला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जब फार्मूला ये है हमारा, तो हमारे पास हमें जरूरत पड़ जाएगी ए की। ए क्या होता है, हमेशा फर्स्ट टर्म, उन क्वेश्चन में भी ली थी हमने। तो 81 ओवर 4। इसी तरीके से हमारे पास ए एन हमारी जो होती है वो हमेशा लास्ट टर्म होती है। तो लास्ट टर्म कितनी है, 64 है। और एन हमारे पास क्या आता है, तो एन हमारे पास बेसिकली टोटल टर्म्स होती है। तो कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 5। ए आ गया हमारे पास 81 ओवर 4, ए एन आ गया 64 और एन जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। सो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला इक्वल टू, हमारा जो फार्मूला है वो क्या आ जाता है हमारे पास, ए एन, ये जनरल टर्म के लिहाज से इसका फार्मूला है जरबी वस्त का, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। अब आप इस फार्मूले में पुट कर दें अपनी वैल्यूज, तो ए एन क्या हमारे पास 64 है, इक्वल टू ए क्या है 81 ओवर 4 है, और आर एज इट इज एन क्या आ गया, एन हमारे पास 5 आ गया और माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए 64, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 64 इक्वल टू 81। आर 5 में से 1 गया तो हमारे पास कितना रह गया, 4 रह गया। सो अब इसी तरीके से, अब देखिए ये 4 इसी तरीके से लिखते हैं मल्टीप्लाई। अब 64, क्या हम 64 को तोड़ सकते हैं, 64 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, 4 4 जार 16, तो 4 1 जार 4। तो हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब
यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 का क्यूब। 81 और r की पावर क्या आ जाती है हमारे पास, 4 आ जाती है। अब देखिए हमारे पास हमारा 81 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या है आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो अब हम लिख सकते हैं, अब देखिए 4 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो बेसिस सेम पावर ऐड हमने इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी है, तो हम लिख सकते हैं 1 + 3 और 81 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा r की पावर 4। सो 81 भी देख लेते हैं क्या ब्रेक डाउन हो सकता है। 81 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार हमारे पास क्या आ जाता है 3। तो हम इसको भी लिख सकते, 4 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4, तो अब 3 की पावर हमारी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, इक्वल टू r की पावर हमारे पास 4। अब हम इसकी होल पावर ले सकते हैं, लाइक 4 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है हमारे पास, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4/3 की होल पावर कितनी आ गया हमारे पास 4 आ गया, इक्वल टू r की पावर भी क्या आ जाएगी हमारे पास 4 ही आ जाएगी। अच्छा, जैसे हमारे पास अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे इसे आगे, जैसे हमारे पास क्योंकि r की वैल्यू हमें चाहिए, जैसे हमारे पास अगर होता है 10 की पावर 2, ठीक है, इसे मरबा बोला जाता है, 10 का स्क्वायर इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है, उर्दू में मरबा। तो इस मरबे को अगर खत्म करना है ना आपने, तो इसके लिए आपको जजर लेनी पड़ती है, इसको खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं जजर लेते हैं। तो जजर को हम क्या बोलते हैं रूट, इंग्लिश में क्या कहते हैं रूट। तो हम ले लेते हैं 10 की पावर 2, और ये 2 जो है वो रूट से क्या हो जाता था कैंसिल हो जाता था, हमारे पास प्लस माइनस क्या आ जाता था 10 आ जाता। अब इसी तरीके से क्यूब रूट होता तो हम क्यूब रूट लेते। अब हमारे पास होता है एक फोर्थ रूट, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है फोर्थ रूट, यहां पे हमने लेना है फोर्थ रूट लेना है अपना। तो जब हम अपना फोर्थ रूट किस लिए लेंगे कि हमारा जो 4 है वो क्या हो जाए इससे खत्म हो जाए, तो हमारा क्या आ जाएगा 4/3 की पावर 4, इंडेक्स इसका क्या ले लेंगे हम 4 ले लेंगे। इसी तरीके से r की पावर 4, ठीक है, ये ले लेंगे। अब जब ये और ये आपस में कट जाएगा, ये और ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 4/3 प्लस माइनस, क्योंकि रूट जब भी खत्म होगा प्लस माइनस इक्वल टू r, तो r इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है प्लस माइनस 4/3। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया r की कीमत आ गई है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है g1 g2 और g3 की इस क्वेश्चन में वैल्यूज क्या करनी है हमने फाइंड करनी है। तो अब अच्छा जी, हमारे पास जो r था उसकी वैल्यू थी प्लस माइनस 4/3 थी। अब देखें हमने प्लस के लिहाज से भी आंसर निकालना है और माइनस के लिहाज से भी क्या करना है अपना आंसर निकालना है। बोर्ड में ज्यादा स्पेस नहीं थी, इस वजह से क्वेश्चन जो है हमने वो साफ की है। तो अब हमने G1 G2 और G3 की क्या करनी है वैल्यूज निकालनी है। जब हम लिखेंगे, अब ये क्वेश्चन जो है इसका पार्ट आधा हमने रखा था, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4/3 है, ये आपका क्वेश्चन यहीं तक रहेगा उसी तरीके से, ठीक है। r की वैल्यू निकालने के बाद आपने ये लिखना है कि जब, ठीक है, जब r की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आपने मेंशन करना है जब r इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हम पॉजिटिव लिख लेते हैं 4/3 हो, तो हमने g1 की कीमत मालूम करनी है। तो G1 करना है, तो हमारे पास हो जाएगा G1 इक्वल टू AR, ठीक है, AR से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AR A की कीमत कितनी है हमारे पास 81/4 मल्टीप्लाई बाय R क्या है हमारे पास R 4/3 है। ये 4 इस 4 से कैंसिल, 4 1 जार 4, 3 1 जार 3, 3 27 जार 81। तो हमारे पास G1 की क्या कीमत आ गई है 27 आ गई है। अब इसी तरीके से हमने G2 निकालना है। G2 निकालने के लिए G2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा
ए इसी तरीके से आएगा और आर की पावर 2 इक्वल टू, अब ए क्या हमारे पास 81/4 मल्टीप्लाई बाय आर का स्केयर है, तो आर हमारे पास 4 है, तो 4/3 का होल स्केयर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं 81/4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4 का स्केयर 16 और 3 का स्केयर हमारे पास कितना आ जाता है 9, 9 1 जार 9, 9 9 जार 81, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो अब हम लिख सकते हैं G2 इक्वल टू 9 4 जार 36, तो हमारे पास G2 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमने अपना निकालना है G3, तो G3 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं अब ए इसी तरीके से R की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, या आपने एग्जांपल्स में भी जाके देख लेना अपनी एग्जांपल जो है बुक की। हमारे पास ए की वैल्यू 81/4 मल्टीप्लाई बाय R की पावर 3, तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की होल पावर 3। सो G ऑफ 3 इक्वल टू अब 81/4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब, 4 को 3 दफा लिखें तो क्या आ जाता है 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 ओवर 3 का क्यूब कितना आ जाता है 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो अब हम लिख सकते हैं G3 इक्वल टू अब 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 2 बच्चा और 6 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो इसी तरीके से 27 है, तो 27 1 जार 27, 27 3 जार हमारे पास क्या हो जाता है 81। तो G3 जो है हमारे पास 16 3 जार 48। तो इस तरीके से हमने G3 भी क्या कर लिया फाइंड कर लिया है। अब हमने अपना फाइंड करना है G1 भी हो गया, G2 भी हो गया, G3 ये किसके लिहाज से हो गया R इक्वल टू 4/3, जब ये हमारे पास R की वैल्यूज कितनी थी 2 है, R इक्वल टू उसने कहा है कि प्लस माइनस 4/3 है, तो एक मतलब क्या आ गया, एक बार प्लस में लिख के सॉल्व करेंगे और दूसरी तरफ दफा हम माइनस में लिख के इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो अब हम दोबारा इससे लिखेंगे कि जब R इक्वल टू प्लस वाला सॉल्व हुआ तो -4 ओवर क्या कर देंगे 3 हो, तो ये चीज अब मैं साफ कर देता हूं यहां से। तो क्या होगा हमारे पास G1 वही रहेगा, AR ये चीज सेम ही रहेगी, ठीक है, ये मेथड सारा सेम रहेगा, सिर्फ कुछ वैल्यूज चेंज होगी -4 के लिहाज से। इक्वल टू हमारे पास A कितना आ गया 81 ओवर कितना आ गया हमारे पास 81/4 आ गया है, 81 ओवर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया है, मल्टीप्लाई बाय -4/3, 3 1 जार 3, 3 27 जार 4 और 4 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हम लिख सकते हैं G1 इक्वल टू हमारे पास -27। तो G1 हमारे पास क्या आ गया -27 आ गया। अब हमने फाइंड करना है अपना G2 फाइंड करना है, तरीकाकार सेम है G2 A R की पावर 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय -4/3 होल पावर कितनी आ गया 2 आ गया। G2 इक्वल टू अब 81/4 इक्वल टू हमारे पास 81/4 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +16 और इसी तरीके से 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9। तो अब हम काट सकते हैं 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 9 1 जार 9, 9 9 जार 81। तो हमारे पास क्या आ गया 9 4 जार 36। इस तरीके से G2 भी फाइंड हो गया। अब हम अपना फाइंड करेंगे G3। तो G3 फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला है, A R की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो हम लिख सकते हैं 81/4 मल्टीप्लाई बाय -4/3 की होल पावर। अब G3 इक्वल टू 81/4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए -4 की पावर 3 यानी 4 को 3 बार लिखें तो क्या आ जाएगा
माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस 16 और प्लस माइनस कितना हो जाता है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 64, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64, तो हम लिख सकते हैं माइनस 64, पास कितना हो जाता है 27 हो जाता है। अब हम 27 वन जार 27 या 9 थ्री जार 27 हो जाता है, और 9 9 जार 81, फिर 3 से काट सकते हैं आप, तो 27 वन जार 27, 27 3 जार 81, और 4 वन जार 4, 4 16 जार। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16 3 जार कितना होता है माइनस 48। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व किया। एक्सरसाइज 7.5 का कि दो आदाद के दरमियान ए एम 23/2 है और इनके दरमियान मुस्बत जी एम रूट ऑफ 60 है। अब देखिए ए एम और जी एम दोनों की बात इसने की है, तो आदाद मालूम करें। तो हमें आदाद का पता नहीं है, तो हम जब भी कोई चीज हमें पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, फर्ज करते हैं। तो हम करेंगे कि फर्ज किया दो आदाद, हम लिख सकते हैं फर्ज किया दो आदाद, कौन कौन से, एक ए आ गया और एक क्या आ गया, बी आ गया। फर्ज किया दो आदाद ए और बी हैं, ए और बी हैं, तो तब क्या होगा हमारे पास, तब तब अब देखें ए एम की बात किया तो हमने पढ़ा था ए एम का फार्मूला। तो ए एम का हमारे पास फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था ए इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2, और जी का फार्मूला जी इक्वल टू हमने पढ़ा था प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी। तो अब ये और इनके दरमियान मुस्बत की बात कर रहा है, तो हमने जी इक्वल टू प्लस 60 रूट ऑफ ए बी लेना है। तो हमने जी इक्वल टू क्या लेना है, प्लस ए बी लेना है। तो सो अब हम इन्हीं फार्मूलाज को लिखेंगे अपने क्वेश्चन में। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जो है वो बराबर आ गया ए प्लस बी ओवर 2। तो यहाँ पे ए की ए एम की वैल्यू क्या है, यानी ए की वैल्यू क्या है 23/2 इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। हमने इसमें से क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 23/2 इक्वल टू ए प्लस बी। ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, हम लिख सकते हैं 23 इक्वल टू ए प्लस बी, या और ए प्लस बी इक्वल टू 23। हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन का नाम क्यों दिया गया लास्ट पे मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने ए प्लस बी फाइंड करना है। अब हमारे पास इसी तरीके से क्या है, जी है। तो अब हमने जी फाइंड करना है, तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, मुस्बत की बात की हुई है, तो जी आ जाएगा रूट ऑफ ए बी, किसके बराबर आ जाएगा 60 के। अब ये रूट्स है, तो रूट्स को कैसे खत्म किया जा सकता है, रूट अच्छा दोनों एतराफ का मुरब्बा लेंगे, तो मुरब्बा लेने से हमारा रूट क्या हो जाएगा खत्म। लाइक मुरब्बा किसे कहते हैं, 2 को पावर, किसी भी चीज की पावर 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। तो अब हमने लेना है मुरब्बा, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, रूट की वैल्यू होती है हमारे पास क्या 1/2। तो रूट को खत्म करने के लिए हमने क्या लेना है, मुरब्बा लेना है। तो मुरब्बा जब हम मुरब्बा लेंगे, फॉर एग्जांपल ये 60 के ऊपर रूट है, रूट खत्म हो जाएगा, रूट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 होती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। जब हम जजर ले दोनों अतराफ का मुरब्बा ले लेंगे तो ये हो जाएगा होल पावर स्क्वायर, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 60 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2/2 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। सो हम लिख सकते हैं, अब देखें मुरब्बा लेने से, ठीक है, इन दोनों का मुरब्बा लेने से, दोनों अतराफ का मुरब्बा लेने से, मैंने जस्ट लिखा मुरब्बा लेने से, तो मुरब्बा लेने से क्या हो जाएगा, ए की पावर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 60 का होल स्क्वायर। हम यही कर देते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं, लाइक रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, हम लिख सकते हैं ए बी होल पावर 1/2, और इनकी होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पे भी 60 होल पावर 1/2, ये 1/2 कौन सा है, ये 1/2 हमारे पास रूट की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू होती है।
अब ये 2 इस 2 से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, या आप मल्टीप्लाई कर दे 2 1 2, तो हमारे पास 2/2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू होल पावर 2। ये 2 भी इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, ए बी। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिखता हूं, ए बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 60। तो इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। वो आ गई हमारी 1, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे, अब हमने क्योंकि ए और बी की कीमत मालूम करनी है ना, ए और बी की कीमत क्या करनी है, मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे कि मुसावात 1 से ये बेसिकली हमने मुसावात बनाई हुई है ना, जिसे इक्वेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इक्वेशन। इसे इक्वेशन बोला जाता है और उर्दू में मुसावात बोला जाता है, ठीक है। अब मुसावात 1 से, मुसावात 1 क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इक्वल टू 23 है। अगर हम बी निकालते हैं, अगर हम क्या निकालते हैं, बी निकालते हैं, तो बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इधर ए प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम 23 माइनस क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखें हमारे पास क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू 23 था। अब हमने कहा कि मुसावात 1 से, मुसावात 1 से जब हम मुसावात 1 को ले लेते हैं, यहाँ पे मैं राफ में लिख देता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू 23 ले लेंगे हम इक्वेशन, ठीक है। अब हमने बी निकालना है, तो बी इक्वल टू ए इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 माइनस ए। तो हमने वही स्टेप यहाँ पे क्या किया, बी इक्वल टू 23 माइनस ए लिख दिया। सो अब मुसावात 2 में दर्ज करने से अब हमने क्या करना है, बी जब आ जाएगा तो हमने इसको मुसावात 2 में दर्ज कर देना है। बी की जो वैल्यू होगी मुसावात 2 में दर्ज करने से, तो मुसावात नंबर 2 में दर्ज करने से क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखिए मुसावात नंबर 2 क्या है, ए बी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने बी की वैल्यू पुट करनी है, बी इक्वल टू, तो ए हमारे पास आ जाएगा ए, अच्छा ए आ जाएगा इनटू बी की जगह क्या आ जाएगा 23 माइनस ए इक्वल टू किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है। अब ए को मल्टीप्लाई करें तो 23a माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप, अब देखें, अब करके भी लिख लें आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 23a, तो 3a, और ये इधर इक्वल माइनस है तो प्लस है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब माइनस को कर लेते हैं हम कॉमन, क्योंकि हमेशा ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। माइनस कॉमन हो गया तो हमारे पास ए स्क्वायर। अब माइनस जब कॉमन करेंगे तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 23a, और अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 60 इक्वल टू 0। ये माइनस दूसरी तरफ जाके 0 हो गया। हमारे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 60 इक्वल टू 0। अब ये आ गई है। अब हमने यहाँ पे करनी है तजी, फैक्टराइजेशन क्लास 8 में अलजेब्रे में पढ़ के आए आप, तो उसका रूल मैं आपको बता देता हूँ। जब पहली चीज होती है कॉमन, इन तीनों में देखा जाता है कि कौन सी चीज आ रही है कॉमन, यानी एक जैसी आ रही है, कौन से टेबल पे जाके सेम टेबल पे डिवाइड कर रही है तीनों के, यानी कर रही है। अब देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दूसरा रूल फार्मूला होता है, और तीसरा रूल अप्लाई करते हैं हम पहले वेरिएबल को लास्ट इस कांस्टेंट के साथ। ये हमारा वेरिएबल होता है, ये क्या होता है कांस्टेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 23a प्लस 60 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये राफ में लिख देता हूं मैं, 60a स्क्वायर आ गया। अब आपको मिडल टर्म को करना होता है ब्रेक। अब दो ऐसी टर्म्स लेनी होती है जिनको प्लस या माइनस करें, 23a बने, और हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है 60a स्क्वायर बन जाता है। सो आप दो टर्म्स देख लें, हमारे पास दो टर्म्स कौन सा आ जाता है। अगर हम 20 में माइनस 20 में माइनस 3 यानी 20 में 3 ऐड करें तो 23 बन जाता है, और मल्टीप्लाई इसको कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 60 बन जाता है। अब ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 20a माइनस 3a प्लस 60 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखा फैक्टराइज कैसे किया है, बिल्कुल सिंपल है फैक्टराइज का। दो हमने
ऐसी टर्म्स लेनी होती है जिनको प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाए 23 आ जाए, प्लस या माइनस करने से 23, और जब मल्टीप्लाई करें ना उनको तो हमारे पास क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 60 हो जाता है, और माइनस माइनस इनको अगर ऐड कर दें तो माइनस 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 20 और 3 कितना हो गया 23। अब इन दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं, ए कॉमन कर लें, ए माइनस 20, और दूसरी में -3 कॉमन करें तो ए माइनस 20, 3 20 क्या होता है हमारे पास 60 होता है। अब ए -3 और इसको एक बार लिख दें, ए -20, जो दो बार हैं उनको एक बार लिख दें। अब ए हमारे पास अलग अलग इसकी वैल्यूज लेने, ए -3 इक्वल टू 0 और ए -20 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। सो ए इक्वल टू यहाँ पे -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा दूसरी तरफ +3 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है ए -20 है, तो दूसरी तरफ ए इक्वल टू -20 है, तो दूसरी तरफ चला के जाके क्या हो जाएगा ये +20 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ए की कीमत क्या की है फाइंड कर ली है। अब हमने निकालना है अपना बी इसमें से, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है बी की भी वैल्यू इसी तरीके से निकाल देनी है। तो अब मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, अब ये लास्ट से हम स्टार्ट से साफ कर देते हैं, तो इस साइड पे हम अपना लिख देते हैं। डिटेल में ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, तो अब ये लास्ट 2 स्टेप रह गए इस क्वेश्चन के। अब हमने करना ये है, चलिए हम लिखेंगे जब ए इक्वल टू 3 होगा, जब ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 3 होगा, ए इक्वल टू 3 है और ए इक्वल टू 20 है। अब देखिए हमने किस इक्वेशन में पुट किया था बी निकालने के लिए, हमने वापस क्या किस में पुट कर देना है अपनी इक्वेशन नंबर जो हमने ली थी, जिसमें मुसावात 1 से, जो हमने मुसावात 1 लेने के बाद ली थी। अब ए आ गया हमारे पास, अब हमने बी निकालना है। तो देखें बी हमारे पास किधर है मुसावात 1 से, बी इक्वल टू 23 माइनस ए, ये जो 23 माइनस ए ना, इसमें वापस जाके आपने ए की वैल्यू क्या कर देनी है पुट कर देनी है। तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू, जब हमारे पास ए इक्वल टू 3 है तो बी इक्वल टू 23 माइनस ए की जगह 3 पुट कर दें तो हमारे पास बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जब अब a इक्वल टू कितना है 20, जब a हमारे पास क्या होगा a इक्वल टू 20 होगा, तो सो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 23 माइनस 20, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या सिंपल से हमारे इस क्वेश्चन के क्या है आंसर है। देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया था कि आपने दो आदाद जो हैं उनको क्या करना है, दो आदाद के दरमियान एम दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ था जीएम दिया था, तो हमें आदाद मालूम करने थे। तो हमने सिंपल लिखा था कि आदाद हमारे पास क्या आगे थे ए और बी आगे थे, फिर हमने एम का फार्मूला लगाया था, फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने जी का फार्मूला अप्लाई किया था और वो मुस्बत, वो क्या था हमारे पास मुस्बत के लिहाज से था। तो हमारे पास क्या आ गया था ए बी इक्वल टू 60 आ गया था। सो मुसावात 1 से जो मुसावात 1 हमने ली थी उसमें से हमने बी इक्वल टू 23 माइनस ए कर दिया, यानी कि हमने बी को क्या कर दिया अलग कर दिया हमने ए की कीमत मालूम करने के लिए। तो हमने मुसावात 2 में दर्ज करने से हमने कहा कि ये जो मुसावात 2 थी उसमें दर्ज करनी थी, तो हमने बी की वैल्यूज दर्ज कर दी थी, तो हमारे पास ए निकल के आ गया था। अब हमने निकालना था बी, तो बी हमने वापस जिस हमने मुसावात 1 से जो हमने लिया था बी इक्वल टू 23 माइनस ए, तो सो इसी में हमने वापस जाके अपनी वैल्यूज किसकी पुट कर दी है ए की पुट कर दी है, तो हमारे पास क्या आ गया बी आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ सॉल्व हुआ है। नंबर 7 था, उसकी एक्सरसाइज 7.5 थी, उसके तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन चैप्टर्स के, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज मैंने इसलिए पहले करवाई हैं क्योंकि आप ओल्ड पेपर आपने उठाएं तो यहीं से आपको सारा पेपर दिखाई देगा, और जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब रह गई एक्सरसाइज 7.4, उसके कुछ एक क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी वो एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज्यादा कोशिश करें, जरा अपने दोस्तों के साथ हमारा लिंक शेयर करें, उनको बताएं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।